हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आप स्टक हो किसी भी चीज़ में, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो कोई करंट सिचुएशन हो का, चाहे कोई एक ऐसा इंसिडेंट बन गया अब आप उसी में स्टक हो, रिपीटेड उसी के बारे में सोच रहे हो। अगर ये चीज़ है तो जस्ट स्टॉप राइट नाउ। किसी भी चीज़ में स्टक हो जाना जो आपको बॉदर कर रही हो, इट्स हार्मफुल। टेम्प्ररी किसी चीज़ की वजह से अफेक्ट हो जाना इट्स नॉर्मल, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम तक कोई चीज़ अगर हावी हो जा रही है, आप स्टक हो जा रहे हो, देन इट इज़ हार्मफुल। ठीक है, नॉर्मल तक तो ठीक है, हार्मफुल तक फिर ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ है पास्ट। पास्ट में हुए इंसिडेंट्स, कोई भी ऐसा कुछ भी हुआ, कितना भी चलो नेगेटिव हुआ, बट यू हैव टू ओवरकम। आपको उसमें से बाहर निकलना ही पड़ेगा, चाहे किसी ने आपको चीट किया हो, हर्ट किया हो, कोई आपसे दूर चला गया हो, आपका कुछ पर्सनल ऐसा फेलियर आपको मिली हो, कुछ भी हुआ हो, आपको ओवरकम करना ही पड़ेगा। आप अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हो। ठीक है, आपका पास्ट आपके प्रेजेंट को इफेक्ट कर रहा है और आपका प्रेजेंट आपके फ्यूचर को। ठीक है, क्योंकि ये जो आज है वही हमारा कल बन रहा है, क्योंकि हम मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस, क्रिएटिव प्रोसेस ऑनगोइंग है। तो जो भी हम कर रहे हैं क्रिएट, वो हमारा फ्यूचर बना रहा है। ठीक है, एंड जैसे कि हमने एक दो वीडियो पहले, मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की कि राइट नाउ भी जो करंट सिचुएशन है ना, वो कहीं ना कहीं आपका पास्ट मैनिफेस्टेशन ही है। कि अब तक आपने जो भी किया, तो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत असर अभी इस सिचुएशन में है ही कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसीलिए जस्ट ट्राई टू ओवरकम। जितना जल्दी ओवरकम करेंगे ना, आपके लिए उतना बेहतर है। ठीक है, जस्ट लेट इट गो। कितना भी कुछ भी हुआ हो, कोई इंसान हो, कितना भी उसने कुछ किया हो, जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड जस्ट मूव ऑन। लाइफ अभी आगे बहुत बाकी है, जिसमें बहुत सारी सक्सेस पानी है, बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ करना है। तो वो कब करोगे आप? अगर आप इसी तरह पास्ट में उलझे रहेंगे, ये मैंने नहीं किया, ये क्यों हुआ, अभी ये क्यों हो रहा है, अब मैं क्या करूँगा, उसने ऐसा क्यों किया, ये सब चीज़ें वर्थलेस है। टेम्प्ररी कभी थॉट्स आना, कभी एक आध दिन आपने चलो रो लिया या ऐसे कर लिया, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। लेकिन दिनों तक, महीनों तक आप उसी स्टेट में हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, देन इट्स नॉट दिस इज़ नॉट डन। ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है, ये चीज़ आपके लिए हार्मफुल है। आपको ओवरकम करना है, उसके लिए आप जो कर सकते हो वो करिए। आप मोटिवेशन लीजिए जितना आप चाहे, तो बहुत अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड इतना है तो आप कंसल्टेंसी भी कर सकते हो, आप कुछ भी करिए, लेकिन यू हैव टू ओवरकम फ्रॉम एनी पास्ट या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें आप स्टक हो। क्योंकि आप बहुत पावरफुल हो, आपके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल है, सबके पास है। ठीक है, तो जैसे ही आप अपनी एनर्जी सही जगह पे डाल दोगे, एकदम बर्निंग डिज़ायर कि अब तो मुझे ये गोल अचीव करना है, अब मुझे अच्छे मार्क्स या मुझे करियर बनाना है, मुझे अब बहुत ही बेस्ट पार्टनर अचीव करना है, अब मुझे हेल्थ अचीव करनी है, जो भी गोल है, जस्ट डाइव इन टू दैट एंड आपका वो बर्निंग डिज़ायर आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। तो जो एनर्जी, जो फीलिंग्स, जो इमोशंस आप अपने पास्ट में या अनवांटेड चीज़ों में जो हो चुकी है या हो रही है, लेकिन आपको तकलीफ हो रही है, उस पर डालने के बजाय जो आप रियल में करना चाहते हो लाइफ में, व्हाट यू वांट, आपके ड्रीम्स, सबके ड्रीम्स होते हैं ना। ऐसा तो कोई इंसान नहीं होगा कि जिसका कोई ड्रीम ही नहीं होगा लाइफ में, है ना। ड्रीम है, फैंटेसी है, कुछ भी है, कुछ तो होगा ना, पर्पस लाइफ में, गोल होगा। जितना पॉसिबल हो उसके ऊपर जब आप फोकस करेंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे ना, इट विल गिव यू समथिंग जो आप अपनी लाइफ में मतलब जो वर्थ होगा, जिससे आपको खुशी मिलेगी, आपकी ग्रोथ होगी, है ना, रिस्पेक्ट मिलेगी आपको। तो बस अपने आप को समझाइए बार बार, ठीक है, कि ठीक है, जो भी हुआ हो गया, इट्स टोटली फाइन। कुछ ना कुछ लर्न हुआ है, लेसन मिला है, स्ट्रॉन्ग बने हैं और ज़्यादा। ठीक है, यूनिवर्स का कुछ पर्पस होगा, भगवान का कुछ होगा इसमें मैसेज, जो भी होगा। नाउ जस्ट फॉरगेट। न्यू बिगनिंग स्टार्ट करनी है, न्यू फ्रेश स्टार्ट करना है, आगे बढ़ना है। वापस से विश लिस्ट बनाइए, वापस से विजन बोर्ड बनाइए, वापस से लॉ ऑफ अट्रैक्शन करिए, ग्रैटिट्यूड स्टार्ट कर दीजिए, मैजिक प्रैक्टिस करिए, मतलब सब कुछ करिए आप। मेडिटेशन करिए, योगा करिए, अच्छा खाइए पिए, है ना, जिम में जाइए,
फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करिए, फेवरेट डिशेस बनाइए, न्यू स्किल्स डेवलप करिए, मतलब देर आर सो मैनी थिंग्स टू डू, लाइफ में कितना कुछ है तो वो करिए। एंड देखना आपकी लाइफ कितनी जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। फिर आपको रिग्रेट होगा कि यार मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया इन सारी चीज़ों में जो ना ही मैं बदल सकता था और ना ही उसमें मुझे कुछ फ़ायदा था। ठीक है, तो यू नो द टाइम इज़ राइट नाउ। ठीक है, ऐसा परफेक्ट टाइम के लिए वेट कभी मत करना, द टाइम इज़ नाउ। ठीक है, दिस इज़ द हाई टाइम टू चेंज योर लाइफ, यही समझिए एंड एक्शन लीजिए। ठीक है, तो बस अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, अपने आप को हिम्मत दीजिए एंड ट्राई टू ओवरकम एवरीथिंग जो आपको बोदर कर रहा है। एंड जस्ट पूरा फोकस एकदम मतलब विजन होना चाहिए अपने ड्रीम्स के ऊपर। ठीक है, लाइफ इज़ यहाँ पे रुकी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ सीखना है, करना है, बहुत कुछ है। सो जस्ट कीप गोइंग, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड जस्ट बी हैप्पी एंड कीप बिलीविंग कि यूनिवर्स आपके अगेंस्ट कभी कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर वो हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, देन हमको क्यों चिंता करनी है, हमको क्यों रोना है ना। सो जस्ट कीप गोइंग। ठीक है, सो आई ट्राइड माई बेस्ट टू गाइड यू एंड थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला हो आपको तो आई बी मोर देन हैप्पी। ठीक है, तो बस फिलहाल यही था एंड तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।